हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 30B और हमारा जो लेसन है वो चल रहा है 6। देखिए बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शालिनी जो कि राकेश की बहन है, वो राकेश की पत्नी माला को महिला चिकित्सक को दिखाए बिना वापस घर ले आती है और राकेश को समझाती है कि तुमने ये घृणित कार्य या बुरा कार्य कैसे सोचा, कि हमारे पिताजी ने हमेशा कहा था कि उन्होंने कभी पुत्र पुत्र में भेद नहीं किया। और वो मनुस्मृति की पंक्ति को हमेशा कहते रहते थे, उदाहरण देते थे कि जो पुत्र है वो पिता की आत्मा होता है और पुत्री पुत्र के ही समान होती है। और उसे याद दिलाया कि तुम जिसकी दिन रात पूजा करते हो, माँ भगवती, वो भी एक महिला है, स्त्री है। तो तुम्हारे मन में ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हो, ये विचार कहाँ से आया? भ्रूण जो ये इसको तुम भ्रूणहत्या एक बच्चे को चेक कराना चाहते हो या इसको पता लगाना चाहते हो कि इसकी गोद में या कोख में पुत्र है या पुत्री, समय से पहले ये ज्ञात करना गलत है, कानूनी अपराध है। तो इस प्रकार जब उसने समझाया और शालिनी ने कहा कि अगर ऐसे कृत्य करने के बाद तुम्हारी शिक्षा तो व्यर्थ चली गई, यानी तुम्हारी शिक्षा प्राप्त करने का फ़ायदा ही क्या, तब राकेश को पश्चाताप होता है। और देखो वो क्या कहता है, जो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, राकेश कहता है, भगिनी, हे बहिन, विरम विरम, रुको रुको, अहम, मैं स्व अपराधम, अपने अपराध को स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ। लज्जित च अस्मि, च और लज्जित, लज्जित, अस्मि यानी हूँ, यानी शर्मसार हूँ या शर्म महसूस कर रहा हूँ। राकेश कहता है, बहन रुको रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से ही, मैं कदापि कभी भी, स्वप्ने अपि, सपने में भी, इदम गृहीत कार्यम, यह निंदित कार्य या यह घृणा योग्य कार्य या यह बुरा कार्य, न चिंतिष्यामि, नहीं सोचूंगा। आज से ही मैं कभी भी ये घृणित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से, अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, पूरे प्रेम की अधिकारिणी, अधिकारी अस्ति है, तथैव उसी प्रकार ही आगंता शिशु, आने वाला शिशु या बच्चा, अपि भी स्नेह अधिकारी, प्रेम का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु, चाहे वो पुत्र हो, वा यानी या पुत्री, पुत्री। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के प्रेम की संपूर्ण अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी मेरे प्रेम का पूर्ण अधिकारी होगा या मुझसे स्नेह प्राप्त करने का पूरा अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। समझाया बेटा आपको? इसके बाद, अहम, मैं स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने द्वारा किए गए इस गलत कार्य के प्रति पश्चाताप से युक्त हूँ या पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र, जहाँ नार्यस्तु, नारियों की पूजनते, पूजा की जाती है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, तत्र वहाँ देवता नमन्ते, प्रसन्न रहते हैं या निवास करते हैं। जहाँ या जिस स्थान पर नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और यत्र एता न पूजनते, और यत्र, जहाँ या जिस स्थान पर एता, इन सबको यानी महिलाओं को या स्त्रियों को, न पूजनते, नहीं पूजा जाता, या जिस स्थान पर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तत्र वहाँ सर्वा क्रिया असफला, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ नारियों की सम्मान या पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा यानी सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं या
असफल हो जाते हैं। अथवा पितु 10 गुणा माता इति, अथवा पितु पिता से 10 गुना माता इति, माता होती है। पिता से 10 गुना बढ़कर माता होती है, या पिता से 10 गुना सम्माननीय माता होती है, यानी माता को सबसे बड़ा माना गया है। और कहते को बेटा आपने सुना भी होगा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी एक सूक्ति है, आपने सुना होगा कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है या स्वर्ग से बढ़कर होती है। यानी हमारी जो माता है जिसने हमें जन्म दिया है, और हमारी जो मातृभूमि है जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है, वो दोनों हमारा प्रेम से लालन पालन या पालन पोषण करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माता के आंचल में स्थित बच्चा सभी दुखों से बचकर रह सकता है, यानी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि माता का स्थान और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी महान माना जाता है। यानी स्वर्ग के सारे सुख एक तरफ, और उससे भी श्रेष्ठ है हमारी माता। इसलिए कहा गया है कि पिता से 10 गुना श्रेष्ठ माता होती है। तो या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी है बहन, तो या तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग या सच्चाई का मार्ग प्रदर्शित दिखाया गया है। हे बहन, तुमने मुझे अच्छाई का या सच्चाई का मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी तुम मम मेरे लिए गुरु अस्ति, गुरु के समान हो, यानी बड़ी के समान हो। छोटे होते हुए तुम मेरे लिए बड़ी के समान हो या गुरु के समान हो। हाँ जी बेटा, तो ये पढ़ाई समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में देखो, अब इसमें वही शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद ये हिंदी भावार्थ, हिंदी अर्थ जो है ये आपको HW कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आपको जो आज पढ़ाया समझ में आया होगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।